अपनी शरण पर मोहि कृपा धारे सेवा कथन जानन नीत नूर सारे मान करो तुझे करे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सदगुरु दे तुम बख्शन हारे मोहि कृपा धारे जी मोहि कृपा धारे
सावधान एकाग्र की साध संगत अपने ख्यालों बाहरों रोकना सत्संगी विश्वास से अति जरूरी ਹੁੰਦਾ। दुनिया के धंधिਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ। खिंडिया और मैला मन अत्यंत दुखी और अशांत होया करता। पर जिस वक्त मन शुद्ध हो जाए और टिक जाए ये बहुत सुखी शांत और ठंडा हो जाए। शांति तो वध के बड़ा सुख किन्ना लोगों 14 फुलां विच कोई भी नहीं है। पहले तो दुनिया के धंधे लोगों ने इतने बढ़ा लए हैं, ਵਧਾਈ जा रहे हैं। सारी जिंदगी धंधे विच ही लग जाती है। जिस काम वास्ते मानुख शरीर मिलिया है उस वास्ते उन्होंने वक्त ही नहीं मिलता। इस वास्ते मानुख शरीर मिलिया है भई प्राप्त मानुख दे वरिया। गोबिंद मिल की है तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम। मिल साध संगत भज केवल। मनुखा शरीर वाहिगुरू दा भजन सत्संग द्वारा करके उसनों मिलने वास्ते उपराला करने इस वास्ते मिला है। बाकी वो धंधे जेड़े एक दिन सब छड़ गए, सब ने छड़ जाने। दुनिया तो इंसान यूं तुर जाता जिवें मुसाफर खाने विच रात कटदा। मुसाफर सवेर होया सूरज चढ़दियां अपना रस्ता फड़दा, कोई चीज नाल नहीं लै जांदा। गरीब लोग गरीबी छड़ जाते हैं, अमीर अमीरी छड़ जाते हैं, राजे लोग राज भाग छड़ के तुर जाते हैं। अगे केड़ी चीज काम आएगी? अगे उस समय नहीं काम आना जो वाहिगुरू दी याद विच गुजरता है। उमरोहा विच लेखे दे जो याद साईं विच गुजरे पाउंदी मुजरे। नहीं तो सानू हासिल किए विच सनीले हुजरे संज ते फजरे। तो बहुत सारे लोगों ने तो इतने कम वधा ले हैं, इतने कामां दे अधीन हो गए हैं। उन्हां दे अधीन होकर उन्हां दी चिंता फिक्र ही दिन रात नहीं छड्डदी। तो ना ए जिंदगी दा दुनिया दा सुख प्राप्त कर सकते हैं, ना अगंत वास्ते ही कोई तैयारी कर सकते। उसी चक्कर विच फिर जा पैंदे जिस चक्कर विचों निकल के ए मानुख दे प्राप्त होए। जिन्हां नूं कुछ वक्त मिलता है सत्संग वास्ते कढ़ के हिम्मत करके उद्यम करके पुरुषार्थ करके दुनिया के धंधों विचों गुरु महाराज की हजूरी विच पहुंचते हैं। पर बहुत सारे इहो जिहे सज्जन जेड़े हरी जस विच तां ख्याल लगाउंदे ही नहीं, इधर उधर ही ख्याल दौड़ा के मुड़ जाते। वो भी उस शांत रस तो वंज ही रहते, लाभ नहीं उठा सकते। तां ओही पुरुष लाभ उठाते हैं जेड़े अपने ख्याल नूं रोक के हरी जस विच जोड़ के सुखी शांत करते हैं। और अगंत के वास्ते भी उन्हां दा रस्ता दरवाजा खुलदा है। आओ इस गल दी ही सानू गुरु जी ताकीद करते हैं। साहिब गुरु पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। जिहड़ा समा दुनिया के धंधे विचों कट के पुरुषार्थ करके हिम्मत करके गुरु महाराज की हजूरी आए हों, उसनूं श्रद्धा दे नाल निम्रता के घर विच आके चित्त नूं एकाग्र करके सफला करन दा उपराला करो। तो ऐसा ही फरमाउंदे हैं बार बार, दस करो वाहिगुरू दा प्यारिओ चित्त नूं एकाग्र
ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਲਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੋ ਸਾਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਆ ਜਾਣ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਬਾਬਤ आपने पिछले दिनों में सुना, श्रद्धा कितनी बलवान शक्ति बलवान साधन है। तो दूसरी गल है निर्माणता। इंसान दे चित्त विच कई किस्म दा मान इसके अंदर इं दसिया पिया जिवें टिब्बा हुंदा रेते दा, टिब्बे उपर पानी नहीं खड़िया करता, कितनी बारिश पवे पानी रुड़ जाता। इसी तरह जिसके मन के अंदर हंकार दे टिब्बे उत्थे वाहिगुरू दा जस तैर नहीं सकता। कदे ही बार बार सानू गुरु जी ने इन्हां टिब्बियां टोयां नूं ढाउण वास्ते ताकीद कीती, फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे ला, अगे मूल न आपसी दोजक संदीपा। टोए कमजोरियां टिब्बे हंकार दे इन्हां नूं दूर कर, तद ही दोजक दी अग तो बचेगा, इत्थे शांत सुख प्राप्त करेगा। हंकार 6 किस्म का मन्निया साध संग, भावें बहुत किस्म का होर भी पसर के वध जाता है, पर आम राजमद है, हुकूमत मद है, धनमद है, रूप मद है, जवानी मद है, विद्या मद है। ये 6 किस्म का हंकार। जदों इंसान दे चित्त विच इन्हां चों किसी किस्म का हंकार हुंदा है, उत्थे नाम का निवास होना ही औखा हो जाता है। जिवें बर्तन विच जहर पिया होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਵਾਸ नहीं कर सकता। ਜਦੋਂ उस जहर ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ जाए,
ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਮਦ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਅਸਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਸਤਵ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਘਾੜਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਕਿਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਧਨ ਕਿਸ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਰੂਪ ਕਿਸ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਵਾਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਉਂ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਤਿਸ ਕੀ ਕਰ ਜਾਨ, ਆਪ ਨ ਲਾਹੇ ਗਵਾਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਥੋਕੀ ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਰੀ ਜਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਹਰੀ ਜਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਲਵ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ, ਤਮਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰਿੰਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਜਿਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰਿੰਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ।
तिस खोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। करोड़ां ग्रंथां दा सार इस एक पौड़ी विच भाई साहब भाई गुरदास गुरु करदे वेद व्यास मने हैं। इन्हां दी रचना गुरु ग्रंथ साहब जी की कुंजी मनी जाती है। गुरु जी का ऐसा वर है उन्होंने। सो आप जी इन्हां थोड़े अखरां विच सब दा तत्त कढ के दस दिंदे ने। ध्यान दे के सुनो। ये भी नाल दी नाल कहंदे हन मैं उसदे बलिहारे जाना जो इन्हां गुणां नूं धारण करे और वो परम पदवी हासिल करके प्रभु दे नाल एक नित इसी जन्म विच हो सकदा है। हाँ तिस खोल घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। हंकार जिहड़ा मनमत है, निम्रता आजजी गरीबी जिसनूं कहंदे ने ये गुरमत है। सिख ने गुरु की मत धारण करनी है, मन की मत छड्डनी है। मन की मत त्यागो हर जन यह बात कठिनी। मन की मत इहो जी है जिवें एक छोटे नादान बच्चे की मत हुंदी है। गुरु की मत बहुत विशाल मत है जिवें बहुत वड्डे सियाणे बजुर्ग की मत हो। बजुर्ग की मत बहुत सुख देने वाली हुंदी है। नादान बच्चे की मत दुखदाई हुंदी है। तो इस करके गुरु जी की जिहड़ी मत है वो इस जीव नूं दोनों जहानां विच उच्च दर्जा बख्शण वाली और अविनाशी सुख की दाता है। ते कहंदे ने हाँ तिस खोल घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। अपनी मन की मत नूं छड्ड के गुरु की मत नूं धारण करके जो निम्रता धारण करता है, हाँ मैं उसदे बलिहारे जाना। गुरु नानक जी सचखंड सन दे दरगाह पहुंचे, निरंकार की दरगाह विच पहुंचे। बाबा पैदा सचखंड नौ नित नाम गरीबी पाई। उत्थे जाके की मंगिया महाराज गरीबी। तीन पा शेर गरीबी सी, तीन पा गुरु नानक जी लैके आ। बाकी सारे वास्ते एक पाइया रहेगी। इसी करके गुरु जी ने फरमान किया है गरीबी गदा हमारी कन्ना रेन सगल छारी तिस आगे को न टिके बेकारी गुरु पूरे ए गल सारी। साडा वड्डा शस्त्र निम्रता गरीबी है। सारी दुनिया नूं इस दे नाल असीं सर कीता है। जिवें दुनिया दे राजे महाराजे शस्त्रां दे नाल दूसरे नूं सर करदे जितदे हैं, गुरु जी कहंदे हन असीं निम्रता रूपी शस्त्र दे नाल सारी दुनिया नूं सर कीता। तां ते वड्डा साधन गुरु घर दे विच निम्रता है, निर्माणता है। हुंदे मान होए न माणा, हुंदे ताण होए न ताणा। अणहुंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदाए। यूं भाई साहब गुरदास कहंदे ने हाँ तिस खोल घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। पहला साधन जिवें नीवें थां बारिश पियां लवालव भरे दीने हुंदे हन, पर जिहड़े उच्चे थां हन उत्थे छिट भी पानी की नजर नहीं आया करदी। इसी तरह जिस हिरदे विच निम्रता निर्माणता आ जाए उत्थे सारे दैवी गुण जो प्रभु प्राप्ति के वास्ते लोड़ींदे हन सहजे ही आ जाया करते हैं। हाँ तिस खोल घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। पहला साधन। दूसरा हाँ तिस खोल घुमाया पर नारी दे नेड़ न जावे। तीसरा साधन हाँ तिस खोल घुमाया पर दरबे नूं हथ न लावे। चौथा साधन हाँ तिस खोल घुमाया पर निंदा सुन आप हटावे। अगला साधन हाँ तिस खोल घुमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खावे। हाँ तिस खोल घुमाया सतगुर का उपदेश कमावे गुरमुख सोई सहज सुनावे। करोड़ां ग्रंथां दा तत्त कढ के इन्हां अखरां विच दस दिता। अगर इन्हां ते अमल कर लिया जावे इहदा जन्म सफला है। ते पहला साधन गुरु जी ने निम्रता ही निर्माणता ही दसिया है। सुखी वस्कीनिया आप निवार तले
गुरु जी निम्रता की महत्ता दसदे हैं गुरु जिंदे महाराज। सुखी वसे मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ कले। अगे अष्टपदी विच खोल के दसदे हैं, जिसके अंतर राज व महान, सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जोवनवंत, सो होवत विष्टा का जंत। आपस को क्रमवंत कहावै, जन्म मरे बहु जून फरमावै। धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावै। निम्रता दी महत्ता। हृदय गरीबी आवे, गुरमत हृदय गरीबी आवे। हृदय गरीबी आवे, हृदय गरीबी आवे। जिसके चित विच प्रभु प्राप्ति का शौक लग्या, लेकिन रस्ता पता नहीं सी। किसी देवता की मूर्ति बना के, छोटा जा मंदिर बना के उसने उस स्थापन की, उसके सामने बैठ के रोज उसकी पूजा करे।
काफी समा गुजर गया। साध संग जितनी देर तक किसी थां जाण दा सही रस्ता हथ ना आया होवे, उत्थे किवें पहुंच सकींदा। तो इसी तरह ही प्रभु प्राप्ति का जितनी देर तक सही रस्ता हथ ना आवे, उत्थे किवें पहुंच सकता है। तो उस देवता की उपासना काफी देर करता रहा। एक दिन का जिक्र, उसके चित्त विच बहुत प्रेम पैदा होया। जूं सवेरे स्नान वगैरह करके उस अपने देवता की मूर्ति दे अगे बैठा, सारा दिन लंघ गया। रात भी गुजर गई, पिछला पै रात्रि का हो आया, क्योंकि सारे दिन का सारी रात का बैठा सी। बैठे बैठे नूं आलस आ जाती है। उस देवता वालों उसनूं इशारा होया, कहन लगे जे तू मुक्त चाहना है, देवी देवता खुद मुक्त नहीं, हम तेनू कैसे मुक्त कर देंगे। देवी देवता कुछ अपने वित्त अनुसार ऐश्वर्य तो दे सकते हैं, पर मुक्त खुद नहीं। जेड़ा मुक्त नहीं वो दूसरे ने मुक्त कैसे करेगा। जे हो सेवा ते होवे। जेही जी उपासना हुंदी है वैसा ही उपासक बन जाया करता है। अगर तू मुक्त चाहना है, मुक्त दा सुल्तानपुरे मोदी खाने का काम करता, उत्थे पहुंच। ये उसने इशारा होया, उठ के झट ही उसने, क्योंकि ਉਹਦੇ चित्त विच होर तां कोई इच्छा है नहीं सी। बड़ा धनाड़ा आदमी सी, पदार्थ की तो कोई कामना नहीं सी, सिर्फ ਉਹਦੇ चित्त मुक्त की इच्छा सी। उस मौके उतों सुल्तानपुरे का रस्ता फड़दा गुरु नानक जी नवाब दौलत खान के मोदी खाने के विच मोदी का काम करते। उत्थे पहुंचिया, बड़ी भीड़ भाड़ लोगों की, दूरों दर्शन करके दूर ही खड़ा रहा, प्यार नाल दर्शन करी जाता है। इसी तरह जदों छीड़ हो गई, उसनों दूर खड़ा देख के गुरु जी ने आवाज दी, प्रेमिया किवें खड़ा, अगे आया हो। आके चरण शीश रख के फुट फुट के रोन लग पिया, कृपा करो जन्म सफला हो जावे। मसा मसा 184 भरमे दुर्लभ जन्म पाए हो। 184 भरम ने मसा मसा मानुक दे हथ आई है। प्रभु प्राप्ति वास्ते खुला दरवाजा मिलया है। अगर 4 दिहाड़े एवं कट के फिर मर गए, उस 84 भी जा डिगे, मानुक तन तारे का फायदा की। कृपा करो गरीब नवाज, मानुक तन सफला हो जाए, जन्म मरण के बंधन कट दो। ये वचन सुन के गुरु जी कहने लगे, प्रेमिया भगीरथ, जेकर तेरे चित्त विच मुक्त की इच्छा है तो इस दे वास्ते तू 3 साधन कर। मुक्त कानू कहते हैं साध संग, जन्मन आदि सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए, परमान सुख जो वाहिगुरु आनंद का सागर है उसकी हो जाए प्राप्ति, इसका नाम ही मुक्त। स्वयं करके गुरु जी कहने, अगर तू मुक्त चाहना है तो 3 साधन पका ले, मुक्त सहजे ही प्राप्त हो जाएगी। उसने अर्ज की, गरीबा हुक्म करो। पहला साधन तो है वाहिगुरु के नाम नाल लिव लाउणी, एक रस बिरती लगाउणी, तेल धारा बार बार अभ्यास करके बिरती नूं नाम का शब्द का रूप बनाउण। दूसरा साधन है हमें का त्याग, देहंगता दे ममता। इंसान के चित्त विच हमें कई किस्म की वसी हुई है। दरअसल देहंगता दे ममता ही पसर के इतनियां शक्लां धारदी है। हमें जिसनों कहा जाता हमें, देहंगता और दे ममता इसनों कहने। अपने असली वास्तव स्वरूप नूं भुल के सो अपने आप नूं दे मनना, आपा दे मन के उस दे विच ममता होनी, इसनूं दरअसल हमें कहते हैं। यही पसर के जितने शक्लां धार दी हमने भी यही धार दी। इसमें विचार पूर्वक त्यागना, इसनों हमें दा त्याग कहते, हंता दे ममता त्यागनी। तीसरा साधन है भाणा मिठा मनना। देहधारियां वास्ते दुख सुख आया ही करते हैं। दुनिया ते इहो जिहा कोई फर्दे बशर नहीं, गरीब तो बादशाहां तक,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਛਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇਉਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਔਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਪਰਪੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਧਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਹਉਮੈ ਦੇਹੰਗਤਾ ਦੇ ਮਮਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਦੱਸੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਦੀ बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, जिमें सत्संग भजन करने वाले पुरुष की मन की एकाग्रता द्वारा शांति बढ़िया कर दी। इहो जिहा मौसम आ गया। क्यों गुरु जी दुनिया का उद्धार वास्ते कौतक रचते हैं। आप जी अपने बिस्तरे उपर चादर तान के मुंह लुको के यूं पे रहिंदे है जिमें सतवीं भूमिका वाला पुरुष अपनी बिरती में संकोच के समाधिष्ट रहिंदा है, या जिमें कछू अपने अंगां नूं संकोच के खोपड़ी विच ले जांदा। इउं हर वक्त उस अवस्था विच आनंद दे सागर वाहिगुरू विच लीन रहिंदे। गलबात किसी नाल नहीं करते, बोलते चलते नहीं, खांदे पींदे नहीं। हाँ, जे कोई अपनी सर्वज्ञता द्वारा बाहर कोई साधु महात्मा आया देखते हैं, चुप चुपाते जाते हैं, कुछ परमार्थ वचन करके फिर वापस आके अपने बिस्तर पे लेट जाते। ये अन्नमय कोश है। सासंग शरीर जिहड़ा है अन्न दे आसरे अगर यदि किसी तरीके से भुख वगैरह घट जाए, ये दुबला कृष हो जाता है। तो आप जी तो जान के कुछ नहीं से खाते, शरीर दुबला कृष हुंदा जांदा है, तेरा पीला पै गया। मां तृप्ता बार बार आके पूछती है, बेटा पुत्र जियो की दुख है, की तकलीफ है, की कष्ट है, बोलते नहीं, तेरा पीला हो गया, शरीर दुबला हो गया। किसी हकीम नूं लियाइए, बीमारी दिखा के इलाज करवाइए, लेकिन आप बोलते नहीं। इसी तरह कुछ समा गुजरिया, विचार की मेहता कालू जी ने, मां तृप्ता ने, होर रिश्तेदार संबंधियां ने, कोई न कोई बीमारी जरूर है जो बोलते नहीं है। शरीर भी दुबला किरस हो गया, चेहरा पीला पै गया। जरूर वैद हकीम नूं लिया के दिखाना चाहिए, बीमारी पर के दवाई देवे ताकि सेहत अच्छी हो जाए। मापिਆਂ ਨੂੰ तदे खुशी ਹੁੰਦੀ है जो बच्चे सेहतमंद होण तां। तो पिंड दा हरदास नाम करके बड़ा मशहूर सियाणा वैद सी, उसनूं जाके मेहता कालू जी ने कहा, वैद जी मेरे पुत्र नानक नूं पता नहीं की हो गया, भुख नहीं लगती, खांदा पींदा नहीं, बोलता चलता नहीं है किसी ने, चेहरा लड्डू वर्गा पीला हो गया, शरीर कृष्ण दुबला हो गया। चल के कोई बीमारी देखो, दवाई बूटी दो ताकि उसकी सेहत अच्छी होवे, सानू सुख होवे। तो वैद कहने लगा, मेहता जी कल सवेरे निर्णय आके मैं नब्ज देखांगा, नब्ज दे के बीमारी परखूंगा, बीमारी परख के उसकी फिर दवाई देंगा। अगर दवाई विधि पूर्व खाणगे अच्छी तरह सेहतमंद हो जाएंगे, फिक्र ना करो, तुसी जाओ, मैं सवेर सारी आ जावांगा। अजे सूरज चढ़िया नहीं, वैद हरदास घरों चल पैंदा, आके आवाज दिंदा है मेहता कालू जी। वो अंदर लै गए जिथे गुरु नानक जी चादर विच मूंह लपेटी, सारे अंग लपेटी पे सी।
ਪਾਸ ਉੱਚਾ ਮੂੜਾ ਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਚਾਦਰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਵਾਈ ਪਿੱਤ ਕਫ 3 ਗੱਲਾਂ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਨਬਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ न ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਖ ਹੁੰਦਾ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ। ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਦ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਸਰੀਰ ਦੁਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ ਪੀਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਾ ਲਈਏ? ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨੋਲੇ ਬਾਂ, ਓਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਰ ਕਰੇ ਜੇਵਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਛੱਡ।
ਹੋਵੇ ਢੋਲੇ ਬਾਂਹ, ਭੁੱਲਾ ਵੈਦ ਨ ਜਾਣੀ, ਕਰਕ ਕਰੇ ਜੇ ਮਾਂ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੋ ਵੈਦ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲੋ 52 ਰੋਗਾਂ ਖਾਣ। ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੇ ਆਏ। ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਦ ਜੀ ਕੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਾ ਲਈ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਸਚ ਬਿਨਾ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਬਣੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਅਗ ਹਵਾ ਆਕਾਸ਼, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੱਕ, ਜਿਤਨੇ 184 ਜੋਨ, ਜੋਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸਰੀਰ, तो सारे पंजा तत्तां दी बनावट है। पंजे तत्त मिट्टी पानी अग हवा आकाश आपस विच ही विरोधी हैं। सो इन्हां नूं मिला जुला के इस जिस्म रूपी मकान बने हुए हैं, चलते फिरते मकान हैं मानो। सो इस करके इन्हां दा आपस विच ही विरोध होने करके शरीर का बिल्कुल रोग होना असंभव है। तो यूं गुरु जी कहने लगे, सारा संसार ही रोगी है। जो जो दिसे सो सो रोगी, सारे ही रोगी, पर रोग रहत मेरा सतगुरु जो। वो आत्म वस्तु वाहिगुरु जिहड़ा पंजां तत्तां तो परे है, एक रस अपने आप विच स्थित है, आनंद दा सागर, ओहदे विच रोग नहीं, बाकी और सब रोगी हैं। जो जो दिसे जी सो सो रोगी, सो सो रोगी। जो जो दिसे जी सो सो रोगी, सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। कहा जाए, सुन मंडलिक जोगी वैसे, नारना पुरख कहो को कैसे, आत्म वस्तु ही रोग से रहत। बाकी पंजा तत्तां दी जितनी बनावट है, ये रोग से रहत होना असंभव है इसका। सो दो किस्म के रोग हैं, एक जिस्मानी रोग हैं, एक मानसिक रोग हैं। तो
गुरु जी इत्थे कहन लगे, वैद जी तू तां कहना मैनू कोई रोग नहीं, पर तैनू कोढ़ दा रोग लग्या होया। कोढ़ कितना वड्डा रोग, ये सुन के वैद हैरान हो गए। सर्ज बात है, कोढ़ 18 यानी कोढ़ जिहड़ा है इहनूं भी नरक विच शामिल कीता जांदा। सो कोढ़ है। सो ये सुन के ਉਹਦੇ चित्त विच श्रद्धा हो आई। पुछना चाहुंदा है, कृपा करके दसो जे वो है मैनू समझाओ ते उसका इलाज भी जरूर कृपा करके दसो। हाँ गुरु जी कहने लगे, सब ते वड्डा रोग तो इंसान नूं यही लग्या होया। हमें रोग जिहड़ा है इहनूं कोढ़ दा रोग कहा जांदा। देहंगता ते देह ममता। हमें रोग मानुक को दीना, ये रोग। तेनू कुष्ठ दा रोग है, सासंग हमें। इंसान दो हिस्सियां दा बनिया रूह है, दूसरा जिस्म है। जिस्म पंजां तत्तां दी बनावट। रूह जिहड़ी है ये परमात्मा दी अंश होण करके कौस गिरे राम की अंश अविनाशी वस्तु है। वो रोग से रहत है, लेकिन शरीर जिहड़ा पंजां तत्तां दी बनावट हन सारे ही आपस विच ही पंजां तत्तां दी विरोधी होण करके मन और शरीर दोनों किस्म के रोगों करके ग्रस्त प्रतीत होते। गुरु जी कहने लगे, वैद जी तेनू कुष्ठ दा रोग है, सासिंग होमे दा रोग, कोढ़ दा रोग दसिया होया। यही सारे रोगों का मूल, सारे दुखों का मूल है। जन्मन आदि का मूल ये होमे ही है। दरअसल ਇਹਦਾ अपना आपा की है, सब का अपना आपा रूह है। जिस्म इनू कुछ देर वास्ते मिले, पर इसने अपनी हूँ जिहड़ी है अपने आपे नालों छड्ड के जिस्म नाल पैदा कर ली। अपने आप नूं बजाय जीवात्मा दे जिस्म मनण लग पिया, मैं जिस्म हाँ, इहदे विच ही आपा जान के ममता पैदा हो। इसनूं हमें दा रोग कहंदे। ये किवें हो गई? दरअसल है साध संग अणहोया, वास्तव नहीं अणहोया है। ध्यान दे के सुन, इसनूं ये हमें किवें लग गई। गुरु जी एक थां हमें रोग नूं सारे रोगों का मूल, सारे दुखों का मूल, जन्मन आदि का मूल और इसके बड़े कौड़े फल दर्शाते हुए ऐसा फरमाते हैं। पढ़ो जरा। जमदा ते मरदा है हमें दा बदया होया, जमदा ते मरदा है हमें दा बदया होया।
का रोग दसते हैं। इसके बड़े कौड़े फल हैं। इं एक थां फरमाउंदे हैं, हों विच आया, हों विच गया, हों विच जम्मिया, हों विच मूआ, हों विच दिता, हों विच लिया, हों विच खटिया, हों विच गया, हों विच सचियार कूड़ियार, हों विच पाप पुण्य विचार, हों विच नरक सुरग अवतार, हों विच हस्सै, हों विच रोवै, हों विच भरीए, हों विच धोवै, हों विच जाति जिनसी खोवै, हों विच मूर्ख, हों विच सियाणा, मुख मुक्त की सार न जाना, हों विच माया, हों विच छाया, हों मैं कर कर जंत पाया, हों मैं बुझै तां दर सूझै, हों मैनू पछाणे, हों मैनू जाने, विचार द्वारा तां दर्शन की सोझी पैंदी है, हों मैं बुझै तां दर सूझै, ज्ञान भी होना कथ कथ लूझै, नानक हुक्मी लिखिया लेख जिहा वेखै तेहा दे, हों मैं इहा जात है, हों मैं कर्म कमाए, हों मैं यही बंधना फिर जो नहीं पाए, हों मैं किथों उपजै कि संयम में जाए, हों मैं किथों लग गई इनू। साध संगत एक कोई किसी नगर विच जुलाहा वसदा, बड़े सरल जे सुभाव वाला। उन्हां पिंडां विच कोई मेला आ गया, लोकी मेले जान लगे। वो भी अपने घरवाली नूं कहंदा, मैं भी मेला देखण दा ख्याल करदा हां, पर मैं अज तक कदे किसी मेले च नहीं गया। सुनिया मेलिਆਂ ते इकट्ठ बहुता हुंदा, ऐसा ना होवे किते मैं गवाच जावां, कोई उपाय होना चाहिए। ਉਹਦੇ घर वाली कहती, मैं एक यतन कर दिनी है, तेरे गल नूं रस्सी बन दिनी है, जे तू गवाच जे गल नूं हथ ला के देख ली, जे तो रस्सी हुई तो तू गवाचिया नहीं, अगर तेरे गल नूं रस्सी ना हुई तो समझी गवाच गया, फिर तू ढूंढण की कोशिश कर ली। ते जुलाहे बहुत सीधे साधे भोले पाले हुंदे सन। इहो जे भोले हुंदे सन। कबीर ने तदे दे कहा, कबीर हमरी जात को सबको हंसने हा, और बलिहारी इस जात के जन जप्यो सजनहार। इहो जे भोले हुंदे सन। कहंदे एक दफा 10 जुलाहे अपने पिंडों अद्धी रात का वक्त है, दूसरे पिंड जाना सी। उठते हैं, चंद चांदनी रात सी, पूर्णमाशी की रात सी। चल पैंदे दूसरे रस्ते दे विच टिब्बा आ जांदा। चंद चांदनी रात दे विच रेता इउं चमकदा हुंदा जिवें दरिया वगदा पानी का। देख के कहन लगे, भाई दरिया आ गया। इक्को ना विचों कहंदे, फिर आपां तर के लंघांगे, कपड़े ला लो। कपड़े ला के सिर ते बन ले। उस रेते दे विच जिवें पानी तरींदा ढिड गणाउणा शुरू कर दिता। चलो भी शाबा भी बदे, हालांकि रेता सी। तो इउं करदे ਉਹ ਥਾਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਦਰਿਆ ਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਨਿਕਲਦੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੇਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਹਾਂ, रो रहे हैं। एक मुसाफिर आ गया, पूछन लगा, तुसीं इत्थे बैठे रोने, तुहानूं की हो गया? उन्हां विच इक कहंदा, जी असीं दरिया पार कीता, साडा एक आदमी डुब गया, उहनूं रोने। उन्हें देखिया निगाह मार के, दरिया ते इत्थे कोई है नहीं, रेता है टिब्बा, ये पानी वांगू चमकदा, इसनूं दरिया समझे। इन्हां ने जरूर जुलाहे होणगे। पूछण लगे, तुसीं कौन हो? कहंदे असीं जुलाहे हुंदे हां। कहंदा कोई डर नहीं। किन्ने से तुसीं? कहंदे जी असीं 10। एक आदमी साडा डुब गया विच पानी दे। दसो तां गिण के, जिहड़ा गिणदा अपने आप नूं नहीं गिणदा, 9 निकलदे। देखो कहण लगे 9 रह गए, एक डुब गया। उन्हें देखिया भी 10 तां बराबर हन, पर ये भोले जो हन। वो कहण लगा, जेकर मैं तुहाडा आदमी दे दियां, जिहड़ा डुबिया आदमी है, तुहानूं मिल जा, फिर बड़ी मेहरबानी होवे, बड़ी कृपा होवे। सामने खड़ो कहेंगे, थोड़ा आदमी तुहानूं मिल जाएगा। सो गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जदों 10 कहा, सारे उहदे पैरीं डिग पे, बड़ी कृपा कीती, साडा डुबिया आदमी तुसीं दे दिता।
जुलाहे तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਣੇ ਹਾਰ, ਪਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੇ ਜਿਨ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਭੋਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਜਾਤ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਸਰੇ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਜੁਲਾਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਉਸਨੇ ਗਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਰੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਜੇ ਰੱਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਰੱਸੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧੂੜ ਧੁੱਪ ਧੱਕੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੂੜ ਧੁੱਪ ਕੇ ਪਕੀ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਲ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੱਧੀ ਦੇ ਕੇ, ਮਸਕਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਕਰਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਢੂੰਡਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਲ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੱਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਰੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਜੇ ਰੱਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੀ ਫਿਕਰ। ਜੇ ਰੱਸੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਰੱਸੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਕਰਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਢੂੰਡਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਭ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਭ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਢੀ, ਉਤਨੀ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਉੱਠ ਬੈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਭਰਾ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੰਦੇ ਭੰਨ ਕੇ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨੀਂਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਹਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮਸਕਰੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਉੱਠਿਆ ਜੁਲਾਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾਈ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਰ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੱਧੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਖੇਲ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮਸਖਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਾਂ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮਸਖਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ 3.5 ਦਾ ਦੇਹ ਮਾਤਰ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਮਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ, ਕਿ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਉਹ ਹੁਕਮੈ ਪਿਆ ਕਿ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਆਦਿ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਚੰਬੜਦੀਆਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਵਿਦਿਆ ਸਮਤਾ ਰਾਗ ਵਹਿ ਭਿੰਨ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਚਿੰਬੜ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਗਿਣੇ ਜਾਣ, ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਔਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੀ, ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮਸਤਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 3.5 ਦਾ ਦੇਹ ਮਾਤਰ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੋਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹਉਮੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੰਦਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਵਕ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਲਗਾਣੀ, ਖਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਣਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਇਹਦਾ ਦਾਰੂ। ਵੈਦ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਹਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਬਈ ਹਉਮੈ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਕੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਕੁਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਕੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਗ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਦਾਰੂ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਦਵਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦੇ, ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖੋਈਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪੇ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖੋਈਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪੇ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖੋਈਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪੇ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖੋਈਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਦਾਰੂ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਵਕ ਤਿਆਗਣਾ ਔਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦਰੂਪ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਕੋੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਰੂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
आओ साध संग ही दरअसल विचार करके देखा जाए, ये जिहड़ी हउमय है अणहोई ही है। इस हउमय तो पसर के राजमद हो जाता है, हुकूमत मद हो जाता है, धनमद हो जाता है, रूप मद हो जाता है, जवानी मद हो जाता है, विद्या मद आदि कई किस्म के जिहड़े मद हैं। इस दे आखरे हुंदे जदों ये निवृत्त हो जाए सारे ही निवृत्त हो जाते हैं। जिसकी तिसकी कर जान आपन लाहे कहां मैं विचों खोवै, दूजा मेटे आपे होवै। हमें रूपी कंध ही जीव ते रब दे विचाले है, कहां भीत पई है विचो, भांगीरी के पात पार दो बिन पेखे दूर आयो। इसनूं कई तरीके से निरूपण कीता है। नाम अभ्यास की कमाई करके इसनूं दूर कीता है। वैसे तो तीन हिस्से ने इसके वृत्ति दे निर्माण होके सेवा करनी, निष्काम होके बिरती की एकाग्रता शब्द दे विच नाम दे विच करनी, बार बार अभ्यास करके बिरती नूं शब्द दे विच लीन करना। जदों ये हो जाए तीजा जिहड़ा थोड़ी बहुती रह जाती है वो ज्ञान द्वारा बिल्कुल निवृत्त हो जाती है। हमें तो रहत होके ये जीव जिस परमेश्वर ते विछड़ा ਉਹਦਾ रूप ही बन जाता है। मानवे हमें दा रोग कटिया गया है तो ਉਹਦਾ जन्म मरण निवृत्त हो गया। जन्म मरण निवृत्त हो गया, ਜਿਹੜੇ देह धार के दुख पाने सारे कुदरती निवृत्त हो जाते हैं। ताते आओ साध संग ये हमें दा रोग गुरु जी ने ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ है ये जीव ਨੂੰ बड़ा दुखी करता, ਇੱਥੇ भी ਉੱਥੇ भी। ताते विचार करके इसनूं दूर करना, नाम अभ्यास की कमाई करके ते ये कल्याण का उपाय है। कल्याण का साधन इको ही, बहुत वड्डे देश का राजा जिसनूं बेअंत जिस्मानी सुख प्राप्त हैं। एक सुख अजे भोग के नहीं हटता, दूसरा तैयार हुंदा। किसी तरह वो दे चित्त विच इन्हां दुनियावी पदार्थां ने शांत ना दिते, क्योंकि इन्हां दे विच दरअसल शांत है नहीं। साध संग इन्हां दे दो फल हैं, दुनियावी पदार्थां दे अतृप्ति और राग द्वेष। जिथे अतृप्ति होवे रज ना आउणा, राग ना प्यार दा, द्वेष ना विरोध दा। जिस अंतःकरण विच दोवें गल्लां हुंदियां ने उत्थे शांत नहीं होया करदी। तो इन्हां पदार्थां दी कितनी बहुलता होने के बावजूद भी वो राजे दे चित्त नूं सुख दी तृप्ति ना होने करके, पूर्ण सुख की प्राप्ति न होने करके ज्यादा दुखी हुंदा चला गया। अखीर ਉਹਦੇ चित्त विच वैराग हो गया। वो चाहता है मैं किसी अविनाशी सुख नूं प्राप्त होवां। जिस सुख दे विच दुख का नामो निशान नहीं, उसनूं प्राप्त करके मैं पूर्ण सुखी हो जा। साध संग युगा जुगांतरां तो इंसान दे चित्त विच ज्यादा सुखी होवां, होर सुखी होवां, इदों भी ज्यादा सुखी होवां, ये लालसा लगी चली आ रही है। स्वयं करके इसी वास्ते इहदी कोशिश यही जी है। पर वो इको ही सुख है, अविनाशी सुख, जिसनूं पा के इहदियां सारियां इच्छावां खत्म हो जांदियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारियां ख्वाहिशात लय हो जांदियां। दुनियावी पदार्थां विच ख्वाहिशात वधी जांदियां हन। वादी किहड़ी चीज है? राजा ने सवाल किया वजीर के पास, दिन ब दिन वादी किहड़ी चीज है? वो कहता तृष्णा वधी जाती, तृष्णा वधी ही जाती है, इसका स्वभाव है। घटती किहड़ी चीज है? घटती है उम्र। जिस दिन तो जन्म हो जाता उसी दिन तो उम्र घटन लग जाती। इस करके उसके चित्त विच वैराग लग गया। चाहता है किसी एकांत थां बैठ के गुरु दे विच विरती लगा के अपने ख्याल नूं जिहड़ा दुखां सुखां दा मूल है तो आनंद दे सागर विच जोड़ के हजे ही बना दिता जाए। तो सब कुछ छड्डण वास्ते हजारां मरबा मील दा राज भाग सब गोशा को इख्तियार करने वास्ते जो जान लगा, उसकी राणी बड़ी समझ वाली सी। और कहन लगी, राजन बाहर जाने की लोड़ नहीं। जिस वस्तु की प्राप्ति वास्ते तुसीं बाहर जाते हो, कितना वड्डा राज भाग छड्ड रहे हो, वो तुसीं इहदे विच ही रह के प्राप्त कर सकते हो। पर साध संग वैराग की लहर विच ओहदा मन इतना
रुड़िया जांदा सी, वो किसी की गल मनण नूं तैयार नहीं सी। कहण लगा मैं तैनूं मुर्शिद मनण नूं तैयार नहीं हां, मत बोल। छड़ छड़ा के किसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਚਿੜੀ परिंदे का भी नाम निशान नहीं सी दीदा। बड़ी देर तक उत्थे बैठ के उसने भजन किया, तपस्या की, समाधियां लगाइया। तो कई साल गुजर गए इसी तरह, पर अजय उस पूर्ण सुख की प्राप्ति ना हुई। अजय भी खालीपन देखिया। जदों अपनी बिरती नूं बाहरों रोक के समाधिष्ठ हुंदा, समाधि लगाउंदा, बिरती बिल्कुल टिक जाती है, उस मौके बहुत सुखी हुंदा है। पर शरीर की क्रिया श्रिया भी कुछ नूं करनी पैंदी है, नहाउणा धोना कुछ न कुछ इहदा करना ही पैंदा। जदों उत्थों बिरती उतारदा है, फिर इसनूं संसार पास के वही मन दे तरंग फिर शुरू हो जाते हैं। इस करके ये बड़ा दुख महसूस हो रहा है। तो एक दिन झील के किनारे शिला सी, उहदे उपर आसन के उपर चौंकड़ा लगाई समाधिष्ठ बैठा है, समाधि दे विच जुड़िया बैठा। एक कोई महात्मा आ जाते हैं, सामने बैठ जाते हैं कुछ फासले पे। काफी देर तो बाद जो समाधि तो उतरिया, नेत्र खुले, की देखिया महापुरुष बैठे हैं। बहुत खुश होया क्योंकि कितने सालों का उसने आदमी का की चिड़ी परिंदे का भी दर्शन नहीं सी, ਇਹੋ जी एकांत जगह ढूंढी सी। सो झट उठिया, महात्मा दे करने लग्या कि बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिते हैं। हाँ, वो कह लगे हाँ, इसी तरह ही मैनू परमेश्वर ने प्रेरिया है। तेरी जिहड़ी कोई कमी है उन्होंने पूरी करने वास्ते मैनू परमात्मा ने तेरे पास भेजिया। सो दस की कुछ कमी है। कहने लगा जिस वक्त मैं अपनी बिरती नूं बाहरों रोक के समाधिष्ठ करदा, अंतर्मुख करदा हाँ, बिरती टिकी रहिंदी है, बड़ा सुख रहिंदा। पर जिस वक्त बिरती नूं उतार के कोई न कोई शरीर का क्रिया श्रिया करनी पैंदी है, उस मौके फिर मैनू ये संसार पास के फिर दुख रूप हो जाता। फिर मैं अपने उन्हां तरंगां विच ही वह तुरदा। ये बड़ा दुख है। इस करके ये अवस्था नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं पासना चाहिए। ये वचन सुन के तो महात्मा कहने लगे, राजन अगर ऐसी तेरे चित्त में इच्छा है तो तू त्याग कर। ये सुन के बड़ा हैरान होया। त्याग? बहुत हैरान हो गए। त्याग मैं कादा करा हूं? हजारा मरबा मील का मैं राज पाग छड्या, सो खजाने छड्डे, पुलिस सिविल जो कुछ सी फौज आदि ये महकमे सारे छड्डे, रानियां छड्डियां, बच्चे छड्डे, सब कुछ छड्ड के मैं कितने सालों से इत्थे इकल्ला बैठा हूं। अजे होर भी कुछ त्यागण जोगी गल रहेगी, अजे मैं त्यागी नहीं होया। ये वचन सुन के महात्मा कहने लगे, अगर तेरे चित्त विच पूर्ण संतुष्ट है, कोई दुख नहीं, कोई कमी नहीं प्रतीत होंदी, तो समझ ला तू पूरा त्यागी है। अगर है तो तू त्याग कर। हुण हैरान होंदा मैं की त्याग करूं, समझ नहीं पैंदी। सासंग इंसान सब कुछ त्यागण के बावजूद भी ਇਹਦੇ अंदर एक चीज बच रही है जिहड़ी ये त्याग नहीं सकता। वो की है, ਉਹਦੀ बाबत गुरु जी हुण दसदे कैसे कोई त्यागी जी हमें दे त्यागे वालो, कैसे कोई त्यागी हमें दे त्यागे वालो।
कहाँ को त्यागी, बिन वैराग कहाँ वैराग। हाँ, हमें दे त्याग तो बिना ये त्यागी कैसे हो सकता है। हमें नूं त्यागे तद ये पूरा त्यागी है। ने सब कुछ त्यागण दे बाद वजूद भी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ मैं बच रही है, मैं त्याग गया। राजा महात्मा कहने लगे राजन त्याग कर। वो कहने लगा इतना कुछ मैं राज विभूति सब कुछ त्याग के गोशा को इख्तियार की है, अजे मैं होर की त्यागा। वो कहने लगे त्याग जड़ी चीज तेरे पास बचती हो त्याग। हुण सोचदा मेरे पास होर की है, माला है, बरागण है, आसन है, गड़वा है। कहने लगा इनू मैं फिर छिट दिना झीले विच। महात्मा कहने लगे देख ला जे तू फिर भी त्यागी हो जाए तो ये चीज़ां झीले विच सारियां छिट दित्तियां। कहने लगे हुण तां मैं त्यागी हो गया। महात्मा कहने लगे अपने अंदर झाती मार ला, अंदर झाती मार के देख ला, मैनू पुछण दी लोड़ नहीं। जेकर तैनू वो मुकम्मल अवस्था प्राप्त होगी तो सचमुच ही तू त्यागी हो गया, पर अजे अवस्था नहीं प्राप्त हुई। कहने लगे ये तो अभी गल बनी नहीं। कहने फिर त्याग कर। फिर सोचता है होर की त्यागा, मेरे पास छपरी नूं अग ला देनी, तीली घसा के छपरी नूं अग ला दी, लकड़ मच गई। कहना हुण तां मैं त्यागी हो गया। कहने लगे अंदर झाती मार ला, मैनू पुछण दी लोड़ नहीं। कहने लगा वो गलत नहीं बनी जो मैं चाहना। फिर त्याग कर कहने लगे हुण सोचा मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास ये शरीर है, फूक देना। सासंग शौक भी जाके शरीर तक की भी किहड़ा इंसान परवाह करदा। लकड़ां इकट्ठियां करके शिखा बना लई, हुण छाल मारन वास्ते तैयार हो गया। जो छाल मारन लगा महात्मा ने उसदी बांह फड़ ली। कहेंगे देख जे तू ए शरीर नूं फूक दिता इस शिखा विच फिर भी तू त्यागी नहीं हो सकेगा। तेरे चित्त विच फिर भी मैं शरीर नूं फूक दिता, मैं बची रहेगी। तां ते जदों इन्नी गल कही उन्होंने समझ पाई, क्योंकि अधिकारी सी। कहण लगा त्यागना तां मैं नूं। पर साध संगत जदों ये त्याग दिती फिर ये पूरा त्यागी। उसी मौके उसकी समाधि जुड़ गई। बड़ी देर तक बैठा रहा। महात्मा ने उसनूं हिला के समाधि तो जो कहण लगे देख हुण तैनूं समाधिष्ठ होण दी, समाधि लाउण दी, अवथान होण दी कोई लोड़ नहीं रहेगी। इन्हां दोनों अवस्था तो उच्चा हो गया। जिथे मैं त्यागी गई ये चीज़ां रहिंदियां नहीं होंगी, तो उस मौके बाकी वही बचदा हुंदा जिहड़ा मंगले मकसूद है। सासंग साडे तरफ दे विचाले हमें दा ही बड़ा भारा पड़दा है। आहो मैं विचों खोवा दूजा मेटे आपे हो। जदों नाम अभ्यास करते करते ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈਏ थोड़ी उच्च अवस्था की गल है, उदों ही समझ पैंदी जो इस अवस्था दे विच इह आउंदा। उस मौके बिल्कुल ही त्याग करके असली अवस्था जिहड़ी है आनंद दा सागर वाहिगुरू जिथे मैं भी नहीं है उहदे विच लीनता हासिल करदा है। आहो मैंने जी विचों खोवा विचों खोवा है, आहो मैंने
दूजा मेटा आपे होवे। हाँ, कंध है विचाले दो आदमियों दे, कंध ढह गई मिलाप हो जाता है। हमें रूपी कंध है जो ढह गई जीवात्मा का परमात्मा ना मिलाप हो जाता है। ते सस यही हमें पसर के दूर तक चली जाती है। मैं राजा हाँ, मैं हाकम हाँ, मैं धनाड़ हाँ, मैं अमीर हाँ, मैं बड़ा बली हाँ, मैं विद्वान हाँ, मैं हाँ यह कुछ जो मैं दूर हो गई की रह गया परमात्मा ही बाकी रहिंदा है। आ गुरु जी इस हमें नूं त्यागण वास्ते बार बार जोर दिंदे आउंदा त्यागना वाहिगुरू दे नाम नाल एक रस किरती लगाउण दा अभ्यास करना ते दुख सुख ते धारियां नूं आउंदे हन। हुण प्रभु दा खाना जाण के मिठा मरना ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੂਨਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਧਾਰਿਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਸਾਤਿੰਗ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਇਸ ਹੋਂ ਦੇ ਪਸਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੋਲ ਸਮਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਾਧਨ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਹੀਨਤਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੋਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਫਲ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਝੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ ਕੇ ਮਨ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਬ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ एकाग्र की। तो श्रद्धा निर्माणता द्वारा चित्त में एकाग्र करके हरि दा जस करो, वाहिगुरू दा भजन करो, सिमरन करो, बाणी पढ़ो, तद ही जन्म सौखा सफला हो जाता है। गज बज के गुरु स्त्रोत्र विच